लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आई। जो राज परिवार की वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, परिवारों के बीच की लड़ाई, वो सड़क पर आ गई। हमारे साथ लगातार अविनाश जगनावत उदयपुर से बने हुए। एक बार फिर से अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, तस्वीरें आपने दिखाई, आपने बातचीत की और पुलिस का अमला भी वहां पर मौजूद है, लेकिन ये बात भी, ये भी सवाल उठ रहा है कि 2 दिन क्या स्थिति थी वहां पर? किस तरीके से जो विदेशी पर्यटन है, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी परेशान हो गए थे क्योंकि हंगामे के इस तरीके की आशंका नहीं जताई गई थी कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। और इसी बीच आज सब कुछ बंद भी कर रखा है। व्यापारी है जिन्होंने दुकानें बंद कर ली है, उनको नुकसान हो रहा है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, अविनाश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस घटना के बाद जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद विदेशी टूरिस्ट, देशी टूरिस्ट निराश हैं क्योंकि हालात थोड़े से बेकाबू हो गए थे। आपने देखा कि 2 दिन उदयपुर में कैसी स्थिति थी। दुकान बंद होने से व्यापारियों में भी थोड़ी सी नाराजगी है और नुकसान उन्हें ज्यादा हो रहा है, इस बात के लिए वो थोड़े खफा है। लेकिन आज शाम तक ये मामले का पटाक्षेप होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरा पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। कुछ भी अगर छुटपुट घटना भी होती है तो उसके लिए पुलिस की पूरी तैयारी। हालांकि इससे पहले लक्ष्यराज सिंह ने क्या कुछ कहा था, ये भी हमने आपको बताया था। प्रेस वार्ता कल उन्होंने की थी शाम को और उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ कानून के तहत होना चाहिए, उनके अंदर होना चाहिए। और इस तरीके की जो घटना हुई है, जो उपद्रव हुआ है, पत्थरबाजी हुई, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। हमारे साथ अविनाश फिर से जुड़ गए हैं, फिर से रुक करेंगे अविनाश का। अविनाश, तस्वीरें भी हमने देखी 2 दिन उदयपुर की, क्या कुछ तस्वीरें थी, क्या हालात थे? लोग थोड़े डरे हुए भी थे कि आज क्या ऐसी स्थिति देखने को तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को भी उसमें भी अब ये देखा जा रहा है कि जो व्यापारी है उनको थोड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि दुकानें बंद करके बैठे हैं। आज जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वहां से, पुलिस जाब्ता तो तैनात है, लेकिन पुलिस जाब्ता उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं तो हो गई थी, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी। तो ऐसे में जो देशी विदेशी पर्यटन आते हैं और ऐसे में जो व्यापारी लोग हैं अविनाश, उनको लेकर कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, अगर बात करें टूरिस्ट बाज़ार की, तो जो जगदीश चौक से सिटी पैलेस की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो बाज़ार कल बंद था। उसके अलावा तमाम बाज़ार जो है, चाहे वो लालघाट, नावघाट का, चांदपोल का हो, भटियान चोटा हो या रंग निवास का हो, वो तमाम बाज़ार खुले हुए थे क्योंकि आज स्थिति कुछ अलग है। ऐसे में प्रशासन ने पूर्व तैयारियां और बेहतर कर रखी है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से जो शांति की अपील की गई थी, उसके बाद नहीं लगता है कि उदयपुर में फिर से वो तस्वीर देखने को मिलेगी जिससे कि उदयपुर शहर की छवि खराब हो। प्रशासन, अभी कुछ देर पहले हम एसपी योगेश गोयल से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि जो उनकी तरफ से जो कहा गया है, देखिए विश्वराज सिंह मेवाड़ का काफिला जो है वो अब कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है। उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर माकूल कर दी गई है। मैं फिर से उसी बात पे आना चाहूँगा। तैयारी जो है वो यहाँ पर पुख्ता की गई है और एहतियातन तौर पे जो तैयारियां की गई है उसमें संभवतया अगर आज शाम तक पूरी तरह से माहौल शांत होता है तो कल से पूरी तरह से बाजार भी खुल जाएंगे। अभी हम एकलिंग जी मंदिर के यहाँ पे खड़े थे, कुछ पर्यटक लगातार हमसे पूछ रहे थे कि क्या उदयपुर हम अभी जाए या नहीं जाए, सिटी पैलेस के अलावा दूसरे पर्यटन स्थलों पे घूम सकते। कई तरह की आशंकाएं हैं, मीडिया के हम लगातार दिखाते हैं, लेकिन एसपी योगेश गोयल ने अपील कर दी है कि आप आराम से जाइए, उदयपुर में घूमिए, किसी तरह की कोई जो है वो डर की स्थिति नहीं है। तमाम पर्यटन स्थल जो है वो यहाँ पर खुले हुए हैं और आप आराम से घूमिए क्योंकि सिटी पैलेस सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है और संभवतया अगर आज शाम तक शांति रहती है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता है, तो कल या परसों तक सिटी पैलेस भी, हालांकि इसको लेके सूचना नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा सकती है कि सिटी पैलेस भी जो है वो आम लोगों के लिए खुल जाएगा और फिर से उदयपुर शहर जो कि अपनी खूबसूरती के लिए अपनी पहचान रखता है। लोग, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है, बड़ी संख्या में इस नवंबर दिसंबर से लेके मार्च महीने तक के लोग यहाँ पर आते हैं, तो फिर से वो आके इसकी शहर की खूबसूरती को निहार पाएंगे। लेकिन उससे पहले
पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम व्यवस्था जो है वो यहाँ पर पुख्ता की गई है। अब क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कभी भी विश्वनाथ सिंह मेवाड़ अपने काफिले के साथ पहुँच सकते हैं और उसको लेके तमाम लोग जो है वो अलर्टनेस से एक निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनको अंदर जो है वो ले जाया जाएगा। और एक देखिए विवाद चाहे किसी भी तरह का चल रहा हो, लेकिन पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य विश्वनाथ सिंह मेवाड़ है, ऐसे में वो जब यहाँ पर आ रहे हैं वो तमाम रस्में जो है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी और उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली है। और जो एकलिंग जी मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से भी तैयारियां यहाँ पर पुख्ता की गई है। एकलिंग, कहा जा एकलिंग सकता है कि मंदिर में जो दर्शन करने के लिए आएंगे, क्या कुछ आज के इस दर्शन में विशेष महत्व रखता है? किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे? देखिए पूजा अर्चना जो है वो यहाँ के पुजारी जो है वो ही करते हैं। राज परिवार से जुड़े हुए पुरुष सदस्य के लोग भी आते हैं तो वो अपनी पूजा सामग्री यहाँ पे पेश करके जो एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया हुआ है एकलिंग जी मंदिर का, उसी प्रोटोकॉल के तहत वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो तमाम चीज़ें होगी जो प्रोटोकॉल के तहत जो है वो यहाँ पर की जाती है। जो भी प्रोटोकॉल होगा वो पूजा होगी। देखिए दो तरह से आज के दर्शन के लिए महत्व है। विश्वनाथ सिंह मेवाड़ आज से पहले भी यहाँ पर आए थे, दर्शन वो उन्होंने किए हैं। जब भी चाहे वो नामांकन दाखिल विधानसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने का समय हो, मतदान का समय हो, समय समय पे उन्होंने दर्शन किए और वो प्रोटोकॉल रहा। लेकिन इस बार जब आ रहे हैं तो दो बड़ी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई है। एक तो क्योंकि महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया था, ऐसे में उन्होंने शोक की पगड़ी धारण कर रखी है और साथ ही साथ राज तिलक की जो दस्तूर है, भले ही अब लोकतंत्र हो लेकिन जो रियासतें हैं, जो पूर्व राज परिवार है वो अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हैं और उसी के तहत आज जब आ रहे हैं तो राज तिलक दस्तूर के बाद पहली बार आ रहे हैं। ऐसे में आज के दर्शन जो है उनके लिए अलग तरह के हैं क्योंकि वो आज अपने पिता के निधन के बाद शोक भंग भी होगा और राज तिलक दस्तूर के बाद पहली बार जब मेवाड़ के आराध्य देव और मेवाड़ के राजा के रूप में एकलिंग जी को पूजा जाता है, वहाँ दर्शन करने आएंगे, खुद दीवान के रूप में आएंगे। तो कहा जा सकता है कि परिस्थितियां अलग है, कारण यहाँ पे आने के अलग है और वो कारण अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और क्योंकि परसों जो सिटी पैलेस के बाहर धुनी दर्शन को लेकर विवाद हुआ था, ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। संभवतया हर चीज़ अगर शांति से हुई होती तो व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो वो इसी तरह से होती हो। संभवतया पुलिस का जाब्ता कुछ संख्या में कम होता, लेकिन जो व्यवस्था है वो इसी तरह से यहाँ पर दिखाई देती। और